से सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। अज़मा साहबा, इमरान खान साहब ने आप लोगों को जो चैलेंज दिया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप लोगों ने उनको चैलेंज दिया था, उन्होंने आपका चैलेंज कबूल भी कर लिया और आज ये भी कह दिया कि मेरे साथ मेज़ के ऊपर बैठो वरना असेंबलियाँ तहलील। तो लगता ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के हाथ में तमाम तर कार्ड्स हैं और अब आप अगली मूव का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अगली मूव क्या खेलते हैं? शुक्रिया मंसूर। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बात आपको जहन में जरूर रखनी चाहिए कि 25 जुलाई 2018 को हम 9 सीटें ज्यादा थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे पंजाब के अंदर। लेकिन हमारी हुकूमत बनने नहीं दी गई और जो है वो जबरदस्ती आजाद अरकान को और उनको जो है वो बनी गाला भिजवाया गया, जिसके बाद हुकूमत बनी। और उसके बाद अभी जो कल रात को इंटरव्यू दिया है मोनिस इलाही साहब ने, जिसके ऊपर उन्होंने कुछ इंकशाफात फरमाए हैं, उसके बाद ये जो है ये नजरिया होना कि पंजाब में हुकूमत किसकी थी और क्यों बनवाई गई और उसमें क्या मामलात थे। और अब तो 17 हल्के जो जिनमें 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे, अब तो वो भी मेरी नजर में मुझे कम से कम उसके ऊपर तहफुजात है। हमें एक्स वाई सुनाते रहे और खुद जो है वो ABCD कर गए। सो ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जब उनके पास चले एक अदालती वजीर आला के तहत ही सही, अगर उनके पास ये इख्तियार है, वो वजीर आला इस वक्त हैं और उनके पास ये इख्तियार है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उन्हीं के पास है ना। इसमें अब तो कोई और बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये आइन हमें भी, आइन जब ये कहता है कि वजीर आला को या वजीर आजम को असेंबली तोड़ने का इख्तियार है, साथ में वो ये भी कहता है कि मुद्दत जो है वो 5 साल होनी चाहिए असेंबली की। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, ना कि हम कहें कि जी ये केक है, इमरान खान साहब आप जैसे मर्जी इसको नोश फरमाएं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन अज़मा साहबा, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि अब आप लोग 5 साल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जनाब आइन जो है वो 5 साल की बात करता है, तो आज से तकरीबन 1 साल पहले जब आप इमरान खान साहब को ये कहते थे कि जी इलेक्शन कराएं, इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं, तो 5 साल का इख्तियार तो उनके पास भी था ना? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमने इन हाउस चेंज ही लाया ना फिर। और उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत जब से अदम एतमाद जमा हुई थी, उसके बाद जो इमरान खान साहब ने करना शुरू किया था और आज जो हालात हैं, देखिए ये इलेक्शन के साथ इससे भागने का किसी को कोई शौक नहीं। ये जो है ये मीडिया ने एक वो क्रिएट किया हुआ है कि जी वो बड़ा 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे, बड़े वो पॉपुलर है, पता नहीं क्या हो गया है। 17 जुलाई को जब इलेक्शन हुआ था तब वो मजलूम में जमाना बने हुए थे, तब वो साइफर की स्टोरी लेके फिर रहे थे, तब वो जो है मुझे क्यों निकाला जो है वो रो रहे थे। आज वो साइफर की स्टोरी जो है वो दफन हो चुकी है। आज इमरान खान के ऊपर खुद बहुत सारे जो है वो करप्शन के केसेस के मामलात हैं। उनके ऊपर तोशाखाना की घड़ी चोरी करने का इल्जाम है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्जामात हैं। सो ये तमाम इल्जामात जो हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी का इल्जाम है, 50 अरब रुपए जो पाकिस्तान की मनी थी, लूटी हुई दौलत सच्ची मुच्ची वाली, वो इमरान खान साहब के अपने दोस्तों के थ्रू खाने का इल्जाम है। सो अब वो बात वो नहीं है कि आप ये कहें कि ये 17 जुलाई को, अब तो मैंने कहा मुझे तो 17 जुलाई के इलेक्शंस के ऊपर मैं समझती हूँ कि क्वेश्चंस हैं और मोनिस इलाही साहब ने मैं उसको करता हूँ, मैं उन ज़िमनी इंतखाबात को भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, मैं तफसील से डिस्कस करता हूँ। लेकिन अतर काज़मी साहब, ये जो मोनिस इलाही साहब ने जो बयान दिया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए कितना बड़ा झटका है? क्योंकि न्यूट्रल नहीं रह सकते, मीर जाफर, मीर सादिक और उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ गद्दारी वाले ट्रेंड चलाना, जिस दिन उनकी रिटायरमेंट होती है, और अब हमें पता लगता है, इनके अपने इत्तेहादी बताते हैं, इनके अपने वजीर आला का बेटा ये बात बताता है कि असल में जनरल बाजवा ने तो पंजाब की हुकूमत तैयार करके दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए मंसूर साहब, ये तो असल में जो बयानिया इस हुकूमत का है, जो ये बताते रहे कि इदारे बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, इदारे जो हैं ए पॉलिटिकल हो गए हैं, ये तो उनके बयानिए की नफी है। अगर मोनिस इलाही साहब के इस दावे को मान लिया जाए, एंड ऑफ द डे मोनिस इलाही साहब ने भी एक बात की है, उसी तरह एक दावा किया है जिस तरह खान साहब करते हैं या मियां साहब करते हैं या कोई और सियासी रहनुमा करता है। अगर इस बात को मनोअन मान लिया जाए तो ये तो उस बयानिए की नफी है कि इदारा जो है वो गैर सियासी नहीं हुआ था। ये तो इदारे के बयानिए को हम चैलेंज कर रहे हैं, जो इदारा आपको मुसलसल बताता रहा है कि हम फरवरी के महीने से बिल्कुल ए पॉलिटिकल हो गए थे, बतौर इदारा ये फैसला कर लिया गया था, उसके ऊपर
DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज अगर उज़मा बुखारी साहिबा ये इल्जाम लगा रही हैं कि इलेक्शंस में भी ये सब कुछ हुआ, तो फिर तो ये DGISI और DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जुठला रही हैं कि जनाब इदारा जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं था और एपॉलिटिकल नहीं था। अब ये फैसला इन लोगों ने खुद करना है। अगर ये समझते हैं वो नहीं था तो ये जरूर इस बयानिए को लेके आगे चलें। जहां तक ये ताल्लुक है कि यू टर्न, जिस तरह आपने शुरू में अपने सवालात में भी यू टर्न को उठाया, ये असेंबलियां तोड़ने का कौन मुतालबा कर रहा था? इंतखाबात में जाने का कौन मुतालबा कर रहा था? ये तो नून लीग सबसे आगे थी। क्या ये यू टर्न नहीं है? क्या अभी इन लोगों ने यू टर्न नहीं लिया? अब ये कह रहे हैं असेंबलियां ना तोड़ो। अगर उज़मा बुखारी साहिबा जो फरमा रही हैं कि उनका ये भी पकड़ा गया, उनकी वो चोरी भी पकड़ी गई और वो बिल्कुल अब गैर पॉपुलर हो चुके हैं, तो भाई फिर इलेक्शंस करवा लें। फिर डर किस बात का है? इलेक्शंस ये सवाल मैं अतर साहब उनसे करता हूं, लेकिन वो जो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अतर साहब वो मुझे ये बताइए कि अगर मुन्नस इलाही साहब खुद ये मान रहे हैं, मतलब इससे बढ़ के एडमिटेंस है ना, ये एडमिट कर रहे हैं कि जी जनरल बाजवा के कहने पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गए। आज भी इमरान खान साहब ने जब अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया तो शुक्रिया अदा किया, जबकि ये बयान आ चुका हुआ था। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, बल्कि कहने के तो वो ये भी कह सकते थे कि मुन्नस इलाही साहब अगर आप जनरल बाजवा के कहने के ऊपर मेरे पास आए हैं तो चले जाइए, क्योंकि मैं सिविलियन बालादस्ती के ऊपर यकीन रखता हूं। मैं अगर इदारे की जानिब से आपको ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी और इसकी वजह से आप मेरे साथ आए थे तो बराए मेहरबानी कमरे से बाहर चले जाइए, मुझे आपका इत्तेहाद नहीं चाहिए। इमरान खान साहब को तो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहिए था इस मामले पे। देखिए, इसमें दो इसमें क्लेम्स है ना। एक क्लेम्स है मोनेस इलाही साहब का कि वो ये कहते हैं कि इदारे के कहने के ऊपर, आर्मी चीफ के कहने के ऊपर हम वहां गए। तो अगर आर्मी चीफ ने उनको कहा था तो आर्मी चीफ ने क्या चौधरी शुजात साहब को नहीं कहा होगा? क्या आप सिर्फ मोनेस इलाही साहब को उन्होंने कहा था? यह भी एक क्वेश्चन उठ सकता है। क्या दीगर जमातों को फिर उन्होंने नहीं कहा होगा? इट मींस कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि जो नून लीग का और पीडीएम का बयानिया है कि इमरान खान की हुकूमत हमने इसलिए गिराई कि इदारे बिल्कुल एपॉलिटिकल हो गए थे, आर्मी चीफ वो बिल्कुल पीछे हट गए थे, फौज का कोई किरदार नहीं था। तो ये लोग तो फिर अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं। अब अगर आप ये लेकिन अतर साहब टेबल के ऊपर जो हमारे पास मौजूद है, अतर साहब टेबल के ऊपर जो हमारे पास इस वक्त सबूत मौजूद हैं, वो सिर्फ एक ऐसा सबूत मौजूद है जिसमें यह नजर आ रहा है कि इदारे के सरबराह ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। हमारे पास इसके अलावा तो कोई सबूत फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि किसी ऐसी शख्सियत ने कहा हो कि जी मुझे कहा गया था कि आप जाके नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत को जाके सपोर्ट करें और उनको जाके वोट दें। ना किसी इत्तेहादी ने अब तक ये कोई बयान दिया है। अभी तक सिर्फ एक ही शख्स है और एक ही बयान है जिसके बलबूते के ऊपर हम ये सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मोनेस इलाही साहब ने उसमें साजिश की भी बात की अपने इंटरव्यू के अंदर। अब तो देखें ना, मोनेस इलाही के इस बयान के बाद अब तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा था अगर उनके बयान को मान लिया जाए। मैं अगेन कहूंगा कि दो बयानी हैं, एक मोनेस इलाही साहब का, एक उज़मा बुखारी साहिबा के हुकूमती इत्तेहाद का। वो ये कहते थे कि फौज न्यूट्रल होगी। फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो सीनियर आर्मी अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या तो फिर उनका बयानिया गलत है या मोनेस इलाही का बयानिया गलत है। तो ये फैसला करना इस हुकूमत ने किस बयानिए को लेकर ये आगे चल रहे हैं। लेकिन अतर साहब अगर इसको दूसरी तरह देख लेते हैं सर, इसको दूसरी तरह देख लेते हैं, दूसरे एंगल से देख लेते हैं। आपकी नजर में मुन्नस इलाही झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरी नजर में तो मेरा तो पहले दिन से मंसूर भाई ये मुतालबा है कि तहकीकात हो, पता चले कि किस तरह हुकूमत बनी, किस तरह हुकूमत गिरी। तहकीकात हो, पता चले कि मुदाखलत के बाद साजिश किस तरह हुई। अब ये हुकूमत का फर्ज है। सर, एक तहकीकात तो हो गई ना के बयान को। अतर साहब, एक तहकीकात तो हो गई। एक इस वक्त जो हुकूमत में बैठा हुआ शख्स है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में बैठा हुआ है, वो अपने मुंह से कह रहा है, वो इकरार कर रहा है, वो गवाही दे रहा है कि मुझे जो है वो जनरल बाजवा के कहने पे मैं पीटीआई के साथ इत्तेहाद में आया हूं। इससे बढ़ के और क्या गवाही होनी है? यही हो सकता है कि जनरल बाजवा खुद भी कहते हैं हाँ जी मैंने फोन किया था, और तो रह नहीं गया इसके अंदर कुछ, या और भी कुछ रहता है अभी। जी देखिए, वही मोजिज शख्सियत मोनेस इलाही साहब सुबह से शाम तक 15 बयानात इस हुकूमत के खिलाफ भी देते हैं। तो फिर उनको भी मनोअन मान लें। भाई, तहकीकात किसी फोरम पे होंगी ना। अब किसी फोरम पे तहकीकात करवाएं कि हुआ क्या, किसकी कितनी मुदाखलत थी, तो वो तो इस हुकूमत ने करवानी है। अच्छा ठीक है, आप हुकूमत से पूछ लेते हैं। उज़मा बुखारी साहिबा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए जी कि जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ है। आप उनको कटहरे में खड़ा करना चाहेंगी?
देखिए, पहली तो बात ये है कि अतर काज़मी साहब की मुझे समझ नहीं आ रही, ना वो इधर खड़े हो रहे हैं ना वो उधर खड़े हो रहे हैं और बीच में कहीं भागे चले जा रहे हैं। ये दो लोगों की बात है, एक है न्यूट्रल मोहम्मद है ना सलाई, वो? दूसरे है बाजवा साहब। और बाजवा साहब जो है, हाँ, न्यूट्रल है बिल्कुल। और बाजवा साहब जो है वो अब अपनी पोस्ट पे नहीं है। सो अब इसके बारे में जाहिर है इस बात का इजहार वही कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि काज़मी साहब, हो सकता है मोहम्मद सलाई साहब से, परवेज इलाही साहब से उनको बहुत प्यार हो। आपको मालूम है ना, वो परवेज इलाही साहब कह चुके हैं अल्लाह मियां के बाद उनको सिर्फ बाजवा साहब पे ही एतबार था और उनकी एक खास उनसियत है बाजवा साहब के साथ। तो हो सकता है उन्होंने प्यार मोहब्बत में जो है वो ये किया हो। इसका जवाब बाजवा साहब दे सकते हैं, ना हुकूमत दे सकती है, ना कोई और दे सकता है। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं ना कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, हमें डर किस बात का है? प्यारे भाई, हमें डर नहीं है, डर है इमरान खान को। उसको डर है कि तहकीकात किसी केस की कंप्लीट ना हो जाए। उसको ये डर है कि मुझे किसी केस के अंदर सजा ना हो जाए। उसको ये डर है कि इसके जो कच्चे छट्टे हैं, जो करतूते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम के सामने तोशा खाना की तरह बाकी चीजें जो है वो सामने ना आ जाए, फॉरेन फंडिंग केस की तरह सामने ना आ जाए। इसलिए उसको अज़मा साहिबा, नेम कॉलिंग के बजाय, अज़मा साहिबा, इसके बजाय देखिए, आप ये बात एक्सेप्ट करेंगी, आप अज़मा साहिबा ये बात आप एक्सेप्ट करेंगी कि मरियम नवाज साहिबा ने एक्चुअली ये चैलेंज दिया था इमरान खान साहब को, जी आप दोनों असेंबलियां तहलील करते हैं, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो आपको मानना तो पड़ेगा कि आपकी ब्लफ जो है वो इमरान खान साहब ने कॉल आउट कर दी। हाँ, तो इलेक्शन हो जाएगा ना। अगर ये असेंबलियां तोड़ देंगे, अगर ये असेंबलियां तोड़ते हैं तो दोनों असेंबलियों में इलेक्शन हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो फिर आप लोग असेंबलियां बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात, एक पॉइंट मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि एक अज़मा साहब, इस सवाल का सिर्फ मुझे जवाब दे दीजिए। देखिए, आपकी पार्टी के लोग आपसे ये खुद सवाल कर रहे हैं कि भाई इतना डर क्यों है, आप लोग क्यों असेंबलियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आ जाए इलेक्शन में, इलेक्शन ही तो हमारी डिमांड थी, आए इलेक्शन में, इनका सामना करते हैं। तो आप लोग असेंबलियां आप कभी कहते हैं जी तहरीक एतमाद ले आएंगे, फिर कहते हैं एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, गवर्नर पंजाब आज कहते हैं जी गवर्नर रूल की ऑप्शन भी मौजूद है। क्यों ये ऑप्शन डिस्कस हो रही है? सर, मुझे इजाजत है कि मैं अपना बात पूरी कर सकूं। मेरी सर गुजारिश सुन लीजिए सर मंसूर साहब, प्लीज कीजिए। मेरी गुजारिश यहाँ आपसे ये है कि हम, किसने कहा है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं? हमारा एक, देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इमरान खान को उसकी स्वीट विल के ऊपर पूरी असेंबली 12 करोड़ का उनके पास जो है वो आधी असेंबली है, आधी हमारे पास है। हम अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल क्यों ना करें? अगर वजीर आला अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करता है तो हम अपना आईनी इख्तियार जो अदम एतमाद का और ये वो क्यों इस्तेमाल ना करें? उसमें क्या गलत बात है? उसके बाद इख्तियार तो इनके पास है ना, असेंबली तोड़ेंगे, हम बिल्कुल हाजिर है, हम मैदान में मुकाबला करेंगे। किसने कहा है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं? लेकिन मेरी गुजारिश एक दफा सुन लीजिए। एक तरफ आती फवाद चौधरी साहब, एक तरफ मुर्शिद करोना रो रहे थे, दूसरी तरफ कह रहे हैं फौरन के फौरन इलेक्शन करा दो। एक तरफ कह रहे हैं कि सूबों के पास पैसे नहीं है। जो है खास तौर पे केपीके की हुकूमत जो है उसने 2 महीने पहले वफाक से जो है पैसे मांगे हैं कि हम पेंशन के, तनख्वाहों के पैसे नहीं दे सकते, हमें जो है वो पैसे दिए जाएं। एक तरफ ये हालात है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन में ले जाओ, क्योंकि मेरे जो है इमरान खान को शौक आया हुआ बहुत, उनको डर लगता है कि उनके केसेस का फैसला हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल अगर ऐसी है कि वो 3 महीने की जो है वो इंटरम हुकूमत जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, ये रिस्क अगर जो है पूरा पाकिस्तान लेना चाहता है ले ले।